अमेरिका का वीजा प्रोसेस एक बार फिर से इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किल हो गया है। जी हां, अब इंडियन स्टूडेंट्स और विजिटर्स के लिए शॉर्टकट बंद हो गया है। पहले बहुत से लोग बैकलॉग और लंबी वेट लिस्ट से बचने के लिए वियतनाम, थाईलैंड या फिर जर्मनी जैसे यूरोपियन देश से यूएस वीजा अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब ये ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चलिए आपको इसकी सारी डिटेल्स देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 6 सितंबर को साफ साफ बोल दिया है कि अब से नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे कि स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा जिसे H1B वीजा भी कहा जाता है, एप्लीकेशंस सिर्फ अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस या नेशनैलिटी से ही अप्लाई कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इंडियन एप्लीकेंट्स अब किसी तीसरे देश में जाकर वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपको वीजा एप्लीकेशन और इंटरव्यू सिर्फ इंडिया में ही देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपनी रिलीज में लिखा है कि एप्लीकेंट्स को वही इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा जहां वो रहते हैं या जिसकी नेशनैलिटी वो रखते हैं। अगर कोई एप्लीकेंट किसी और देश में अप्लाई करता है तो उसे वहां रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ DOS ने यह भी कहा है कि अगर कोई अपनी नेशनैलिटी या रेजिडेंस कंट्री से बाहर अप्लाई करता है तो उसे सिग्निफिकेंटली लॉन्गर यानी कि और लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ने वाला है, कितने इंडियंस पर पड़ने वाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा असर इंडियन स्टूडेंट्स और विजिटर्स पर पड़ने वाला है। कई लोग वियतनाम, थाईलैंड या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज से अप्लाई करके बैकलॉग से बचते थे, क्योंकि इंडिया में अपॉइंटमेंट वेट टाइम कुछ ज्यादा ही महीनों का टाइम इसमें लग जाता है, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो अगर किसी स्टूडेंट को जल्दी यूएस जाना है और उसने सोचा है कि वो बैंकॉक या फिर किसी और देश से अप्लाई कर लेगा, तो ये पॉसिबल अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसे सिर्फ इंडिया से ही प्रोसेस करना होगा। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि इस बदलाव से इंडिया में ऑलरेडी लंबे वीजा इंटरव्यू बैकलॉग और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। खासकर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए चिंता की बात है, क्योंकि फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर्स के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। इसमें डिले का मतलब ये होता है कि क्लास मिस होना या फिर पूरे सेमेस्टर का वेस्ट हो जाना। और इसी के चलते टूरिज्म एंड बिजनेस ट्रिप्स पर जाने वाले विजिटर्स यानी कि B1 या फिर B2 वीजा एप्लीकेंट्स भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। पहले कई लोग शॉर्ट ट्रिप्स पर नियरली कंट्री से अप्लाई कर लिया करते थे, अब उन्हें इंडिया में ही वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है? दरअसल इस पर एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि एप्लीकेंट्स को एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको यूएस में पढ़ाई या फिर काम या फिर कोई ट्रैवल करना है तो वीजा इंटरव्यू स्लॉट जल्दी से जल्दी बुक करें और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हमेशा रेडी रखें। तो इसमें साफ है कि यूएस का ये नया रूल, नया नियम इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेस को और भी ज्यादा टफ बना देगा। लेकिन साथ ही साथ इससे सिस्टम में काफी क्लैरिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब हर एप्लीकेंट अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस से ही अप्लाई करेगा। तो अगर आप भी यूएस वीजा अप्लाई करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, थर्ड कंट्री से अप्लाई करने का ऑप्शन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। प्लान स्मार्टली, अप्लाई अर्ली और डिले से बचने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपने तैयार रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।